लोग डफली बजाकर ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी और तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, और ये कहते हैं ठाकुर ब्राह्मण बनिया चोर, बाकी सारे DS4। तो एक्चुअली तो गाइडलाइंस हम ब्राह्मणों के लिए और सामान्य वर्ग के लिए बनानी चाहिए कि आप ठाकुरों को चोर कह रहे हो, आप बनियों को चोर कह रहे हो, आप ब्राह्मणों को चोर। हम क्या चोरी कर रहे हैं? क्या क्या चुराया हमने? मेरा तो प्रश्न ही है। कोई घोटाले करे हमने? कोई सरकारी ठेका लेकर करोड़ों रुपए लेकर पूरी सड़क नहीं बनाई, ये किया हमने? या हम कोई नेता की तरह बड़े बड़े कांड कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? या हम क्या खाकी वर्दी पहनकर वो जो है पैसा बना रहे हैं 2 नंबर का? हम क्या कर रहे हैं? कुछ तो नहीं कर रहे हैं। साधारण से लोग हैं, तो हमारे लिए गाली गलौज क्यों दी जा रही है? हमें क्यों अपमान किया जा रहा है? उनके ह्यूमन राइट्स है तो हमारे भी है। उनका सम्मान होना चाहिए तो हमारा भी सम्मान होना चाहिए। उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए तो हमारे साथ भी तो भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। तो हमने ये कहा, मोदी जी जीत आपकी है तो हार भी आपकी है। हर बात का क्रेडिट आप लोगे तो हर उस बात का अपजस्ट भी आपको मिलेगा जिसमें आप गलत नीतियां बना रहे हो। अभी भी कह रहे हैं हम किसी के विरोधी नहीं है, मगर जनरल के साथ या किसी और के साथ भी यदि अन्याय होगा तो हम बोलेंगे। ट्राइबल के साथ अन्याय हो रहा है, आप मेरी आज की पोस्ट देखो, वो ट्राइबल बच्ची को मिशनरी वालों ने कितना शोषित किया, रेप किया, बैप्टिज्म कराया, उस पर अत्याचार किया। वो इतनी मेंटली डिस्टर्ब है वो बच्ची। तो मैं बोली ना, कोई भाजपा का नेता आके थोड़ी बोला है। इनफैक्ट भाजपा के तो एक पूर्व मंत्री ने, अभी कुछ ही समय पहले वो पूर्व मंत्री हो चुका है, बाकी वो सिटिंग मंत्री था और वो जनजाति समाज का ही, ट्राइबल का ही था। उस लड़की को कॉल करता है गुजरात का मंत्री और कहता है ये केस वापस ले ले वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। और मैं ब्राह्मण होकर उस ट्राइबल बच्ची की मदद कर रही हूँ। तो ये द्रौपदी मुर्मू जी तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू जी, आप जिन सामान्य वर्ग को अनदेखा कर रही हो, वही सामान्य वर्ग ट्राइबल्स के हितों की रक्षा कर रहा है, कोई नेता नहीं कर रहा है। और सुनो, भाजपा का रिजर्व ट्राइबल सीट से 2022 में दक्षिण गुजरात के व्यारा से चुनाव लड़ता है और वो रिजर्व ट्राइबल सीट से लड़ने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है मोहन कोंकनी। वो पास्टर है। अभी गांधीनगर में सभी MLAs को फ्लैट अलॉट किए गए हैं। उसने उसकी गृह प्रवेश पूजा रखी तो उसने बिल्कुल ईसाई परिवेश में एक पास्टर को, फादर को बुलाया और गृह प्रवेश में वो फादर वहां खड़ा है। वो फोटोग्राफ्स पूरे वायरल हो चुके हैं। तो सोचो वो अपने आप को, और ये आंखों देखी भाजपा के अंदर ही ऐसा इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि जो भाजपा को एक शब्द बोलेंगे आप निष्कासित कर देते हो। भाजपा के किसी भी मंत्री को ये क्यों बोला? मगर यहाँ भाजपा का नेता रिजर्व ट्राइबल सीट मारकर, झूठा बोलकर चुनाव लड़ रहा है, टिकट ले रहा है, जीत रहा है, और उसके बाद में वो खुद क्रिश्चियन है और वो विधि विधान से अपना सारा क्रिश्चियन विधि कर रहा है और वो ही सबसे ज्यादा धर्मांतरण कर रहा है। वो पास्टर भी है जिसके खिलाफ मैंने इतने सबूत दे दिए मगर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये हमें समझाएंगे कि हम शोषण करते आए? हमने शोषण नहीं किया है। दलितों का शोषण दलित के लीडरों ने किया है, ओबीसी का शोषण ओबीसी के लीडरों ने किया है, ट्राइबल का शोषण ट्राइबल के लीडरों ने किया है। हमने नहीं किया है। हम तो आज भी उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं, तब भी जबकि हम खुद बैसाखी पे है, हमें कोई सहारा नहीं मिला, हमें कोई व्हीलचेयर नहीं मिली, हम तो खुद बैसाखी पे है, मगर फिर भी हम उनकी छड़ी बन रहे हैं, उनके हाथ की, उनको सहारा दे रहे हैं। ये सामान्य वर्ग ही था जिन्होंने इनको 3 बार प्रधानमंत्री बनाया। ये सामान्य वर्ग ही था कि जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को एज अ प्रेसिडेंट स्वीकारा और उससे पूर्व रामनाथ कोविंद जी को भी एज अ प्रेसिडेंट स्वीकारा था। कोई जाति का भेदभाव नहीं था। हमारे लिए उनका हिंदू होना ही पर्याप्त है। हमने कभी सोचा नहीं। दुख तब होता है जब द्रौपदी जी ये लाइन लिखती है कि हमारी सरकार दलित, पिछड़े, वंचित और बैकवर्ड क्लास के लिए सोच रही है। तो सामान्य वर्ग को फिर योजना निकालो ना मोदी जी, एक जहर खिलाओ योजना सामान्य वर्ग को और मार ही दो ना, ये बीमारी खत्म होगी। हर घर एक इंजेक्शन, साइनाइड का इंजेक्शन मारने की योजना निकाल दो। आपने तो वैसे ही वो जातिगत जनगणना शायद करा दी और शायद लिस्ट मिल गई होगी और इनको पता चल गया होगा कि जनरल वाले तो है ही कितने, तो ये क्या ही काम आएंगे। एक हमारे नवसारी का एक ट्राइबल एरिया है डाभेल, और उसमें मुसलमान बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वहां लिटरली इन जो ट्राइबल समाज है उसमें भी एक कम्युनिटी आती है हड़पति, जो बेचारे बहुत ही वंचित है। अब वो वंचित है, उसमें मेरा दोष है क्या?
मेरा तो दोष नहीं है। उसके समाज के नेता को एमएलए भी बना दिया, कैबिनेट मंत्री भी बना दिया, मगर उसी दीपक हड़पति के पास जबरदस्ती उस गांव का मुसलमान स्लेवरी करा रहा है, और वो नहीं जाता कि मुझे तेरा काम नहीं करना, बोले तू हमारे सामने ही गौ को काट। वो बोले मैं गौ मेरी माँ है, मैं उसको नहीं काटूंगा। तो उसको इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई वहां पे, और उनके कोई भी उसके हितों की रक्षा करने नहीं आया। पुलिस भी, नवसारी पुलिस जो जिला नवसारी पड़ता है, वो 15-15 साल के 2 मुस्लिम बच्चों को आरोपी बनाती है, और जो मुख्य 2 आरोपी मुसलमान थे उनका नाम ही नहीं लिखा। मैं इन्वॉल्व हुई। हाँ, मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं ब्राह्मण की बेटी, रघुवंश कुल की बहू, मैं इन्वॉल्व हुई और उस ट्राइबल दीपक हड़पति को मैंने न्याय दिलवाया है। और वो 2 जो मुख्य आरोपी थे उनके नाम डलवाए, और उसके घर पर हम गए हैं, और हमारे ही जैसे अनेक लोगों ने अनाज राशन इकट्ठा कर उसके घर पर साल भर का राशन पहुंचाया है। दीपक हड़पति की वाइफ से मैं मिली हूँ, वहां पर सहायता केंद्र खोला है, उसकी वाइफ और उसके बच्चों का एजुकेशन का और अन्य चीजों का टेक केयर करने का दायित्व हमारे हिंदू संगठन ने लिया है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, जब हम बोल रहे हैं तो हमारा पूरा संगठन मिलकर काम कर रहा है, और वो जिसने भी पैसा दिया है वो सारे सामान्य वर्ग वाले लोग हैं, जनरल्स ने करा है पूरा अरेंजमेंट। और आपको और शॉकिंग सुनो, उस गांव में डाबल में मुसलमान संख्या 95% पहुंच चुकी है, ये खाली 5 से 7% रहे हैं। सरकार द्वारा जो इनको शमशान के लिए जगह अलॉट करी हुई थी, वो शमशान की जगह पर मुसलमानों ने पूरा कब्जा कर दिया कि जब हमको उस दीपक हड़पति का अंतिम संस्कार करना था, तो आपको पता है जो सड़क थी, सड़क के किनारे गड्ढा खोदकर उसका अंतिम संस्कार किया है। और सुनो, आवास के लिए इनके पास घर भी नहीं है। आवास के लिए जो इनको जमीन अलॉट करी थी सरकार ने, वो आवास की जमीन पर भी मुसलमानों ने कब्जा कर दिया है। ये पूरे जो 600-700 मकान है, सिर्फ इतने ही ये हिंदू बचे, और वो हिंदू में भी ये ट्राइबल कम्युनिटी बची है, जबकि वहां का एमएलए जो है वो भाजपा का है, वहां का एमपी जो है वो भाजपा का है, वो ट्राइबल ही है, सब लोग इन्हीं के हैं, मगर उसकी उस आवास की जगह पर भी मुसलमानों ने कब्जा कर दिया है। और हम लड़ रहे, हम सामान्य वर्ग लड़ रहे, और द्रौपदी मुर्मू जी और मोदी जी, हमें गर्व है, ना हम बीसी है, ना हम एसटी है, ना एससी है, हम जनरल है, और हम हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं, क्योंकि हमको हमेशा यही संस्कार दिए गए। हमें मनुस्मृति ने में मानवता सिखाई गई है, और मनुस्मृति की मानवता को ध्यान में रखकर ही हम काम कर रहे हैं। तो हमारा अब तक संघर्ष चल रहा था मिशनरीज, मुल्ला और मार्क्सिस्ट से। अब इन्होंने क्या कर दिया, पूरी प्लानिंग के साथ अंदर अंदर, तब हिंदू का हर बच्चा हाथ में भगवा ध्वज लिए जय श्री राम बोलते हुए संघर्ष कर रहा था। इन्होंने देखा हिंदुत्व की इतनी बड़ी लहर, और ये तो दलित भी जय श्री राम बोल रहा है, ट्राइबल भी जय श्री राम बोल रहा है, ओबीसी भी जय श्री राम बोल रहा है, सामान्य वर्ग भी जय श्री राम बोल रहा है, सब एक लाइन में एक पंक्ति में खड़े रहकर एक कपड़ा पहन के भगवा ध्वज के नीचे खड़े हैं। अब इनको हजम नहीं हुआ, क्योंकि ये तो वो अंग्रेज चले गए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी छोड़ गए, तो कि नहीं भाई इनको तो बांट के ही रखो, क्योंकि ये अगर संगठित हुआ, एक हुआ, तो फिर ये हमारा गुलाम थोड़ी बन के रहेगा, इनको तो गुलाम चाहिए ना। तो ये इसने देखा कि भाई ये तो हिंदुत्व बड़ा बुलंद हो रहा है, ये तो गुलामी नहीं करेंगे, इसलिए इन्होंने ये डाल दिया, ताकि मुस्लिम और मिशनरी से लड़ना है तो सारे हिंदू एक होकर लड़ेंगे, मगर वहीं जब सामान्य वर्ग को अलग कर देंगे, तो ये जो बाकी के वर्ग है वो सब अलग अलग हो जाएंगे, तो उसके एजेंडे में वो नहीं आएगा, तो हमारी तो विन विन सिचुएशन है हर एक हालत में, और ये डिवाइड होकर ही रहेंगे। बाकी पैसे देकर, पैसा तो इतना आ गया कि हम जिसको चाहे उसको खरीद सकते हैं। वोट से पहले घोषणा ही तो करनी है कि हर महिला को 10,000 15,000 देंगे, जैसे इन्होंने बिहार में घोषणा करी थी, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में करी थी। तो 10-15 हजार पर मंथ अगर मिल रहा है तो कौन वोट नहीं देगा, आप बताओ। तो पूरा खेल एक्चुअली ये चला जा रहा है, पर ये नहीं सोच रहे कि इसका इतना बड़ा दुष्प्रभाव होगा आने वाले समय में, कि पूरे हिंदू समाज को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और एक्चुअली ये जो कम्युनिस्ट एजेंडा है वही फलीभूत हो रहा है, और उसके जो 2 हथियार है, मिशनरी और मुल्ले, वही इनके फ्रंटलाइन वॉरियर है, और यही लोग दोनों मिलकर ये खत्म करने वाले हैं, क्योंकि अब हिंदुओं को डिवाइड कर दो, जाति, सब कुछ अच्छा चल रहा था भाई, कोई दिक्कत नहीं थी। ये क्यों, मतलब इन्होंने ये करा, ओबीसी एससी एसटी मांग ही नहीं रहा था, उसकी कोई डिमांड ही नहीं थी। एक रोहित वेमुला जो कि स्पष्ट कर दिया था, और तब तो कर्नाटक में अभी कांग्रेस की सरकार थी, उसकी सरकार में ये स्पष्ट हुआ है, पुलिस रिपोर्ट है कि ऐसा कुछ नहीं था। तो एक उसके चक्कर में इन्होंने इतना कर दिया, तो एक हिंदू बेटी की आवाज भी सुन लो, हर रोज इतनी हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद हो रहा है, कानून ला रहे हैं क्या लव जिहाद पे? एक रोहित वेमुला दिखाकर ये इतना बड़ा कानून ले आए,
जो कि वो झूठा ही था पूरा। तो इनको ये हर रोज लाखों कटती हिंदू बेटियां नहीं दिख रही है? ये 300 बेटियों का अभी जो बस्ती में हुआ, ये नहीं दिख रही? तो क्यों नहीं ला रहे लव जिहाद पे कानून? देश जब तक प्रश्न नहीं करेगा, समाधान नहीं होगा।